नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत एक सियासी खबर के साथ करेंगे। पंजाब में आपके सह प्रभारी राघव चड्ढा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सबसे पहले आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। प्रॉमिसेस पूरे करने की जिम्मेदारी सिद्धू साहब अब आपके कंधों पर है। जब से आप पार्टी के प्रधान बने कांग्रेस पार्टी के, तब से पंजाब कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट से 2017 के इलेक्शंस का 2017 के इलेक्शंस का मैनिफेस्टो डिलीट कर दिया, गायब कर दिया। हो सकता है सिद्धू साहब के पास भी अब इस मैनिफेस्टो की कॉपी ना हो, इसलिए इस चिट्ठी के साथ मैं ये मैनिफेस्टो की कॉपी भी सिद्धू साहब को भेज रहा हूं कि आप ये मैनिफेस्टो पढ़िए। अगर आप ये कॉपी खो गई है, आपके पास अब बची नहीं है, वेबसाइट से आपकी पार्टी ने डिलीट कर दी है, तो ये मैनिफेस्टो की कॉपी मैं आपको भिजवा रहा हूं। ये पत्र मैं आपको लिखकर सौंप रहा हूं। आप ये सारे वादों को पूरा करिए। आपने इस कुर्सी की लड़ाई में, इस पावर स्ट्रगल में, इस सत्ता के संघर्ष में कई बार पंजाब के मुद्दों की बात करी। आपने कहा मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो 75-25 की पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो पंजाब से नशे की प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं, छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो ड्रग्स का व्यापार करते हैं पंजाब में, उन्हें जेल भेजूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं पावर परचेज एग्रीमेंट खारिज करूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं रेता बजरी माफिया खत्म करूंगा। मैं कांग्रेस का प्रधान बनूंगा तो मैं बेअदबी का इंसाफ लाऊंगा। ये सारे वादे आपने करे। अब कांग्रेस के प्रधान भी आप सिद्धू साहब, हाई कमांड का आशीर्वाद भी आपके साथ सिद्धू साहब, सारे एमएलएस का समर्थन, सपोर्ट आपको मिला है सिद्धू साहब। तो अब ये सारे वादे पूरे होने चाहिए, नहीं तो लोग पूछेंगे कि वो 75-25 की पार्टनरशिप में कोई तीसरा पार्टनर तो नहीं आ गया। अब ये सारे सवाल पंजाब की जनता आपसे पूछ रही है, और अगर अब ये 129 पेज के मैनिफेस्टो का एक एक वादा सिद्धू साहब आपने आने वाले 6 महीने में पूरा नहीं किया, तो पंजाब के लोग यही समझेंगे कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई कांग्रेस की कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी। इट वॉज अ फाइट फॉर पावर, नॉट अ फाइट फॉर प्रोग्रेस ऑफ पंजाब। पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी आपकी, कांग्रेस की सत्ता पाने की लड़ाई थी आपकी। और मैं एक हिदायत सिद्धू साहब को देना चाहूंगा, यह कहना चाहूंगा कि सिद्धू साहब आप अब विरोधी दल के आगू नहीं है, ऑपोजिशन नहीं है। आप ऑपोजिशन लीडर की तरह बात करना बंद करिए। अब आप रूलिंग पार्टी हैं, आप सरकार हैं। मैं सुन रहा हूं आजकल वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बिजली को 3 रुपए यूनिट के हिसाब से पंजाब में दिया करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी मतलब आज कौन सी पार्टी की सरकार है? आज क्या डीएमके सरकार चला रही है या आरजेडी की सरकार चल रही है पंजाब सूबे में? आज भी तो कांग्रेस की सरकार है सिद्धू साहब, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। तो विरोधी नेता की तरह बात करना बंद करिए। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। आपने कहा था प्रधान बना दो, मैं ये सारी चीजें कर दूंगा। अब आप प्रधान बन गए हैं, अब ये सारी चीजें, ये सारे वादे पूरे करने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू जी के कंधों पर है। आपके पास 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद इलेक्शन है। 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे प्रॉमिसेस को आप सिद्धू साहब
पूरा करें, नहीं तो पंजाब के लोग ये समझ जाएंगे कि आपकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई थी, प्रधानगी की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी, पंजाब की खुशहाली की लड़ाई नहीं थी। तो ये लेटर आज मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जी को लिखा है। मैनिफेस्टो की कॉपी उसके साथ मैं जारी कर रहा हूं। इन सब की एक एक प्रतिलिपि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सबको भी मुहैया करा दी जाएगी। आप में से किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं, बहुत चंगा कह रहे हैं। काफ़ी चर्चा की वैसे सच्चाई है ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ये परसेप्शन है। ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਥਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ। ये मिसलीडिंग खबरें मीडिया में प्लांट करके एक नेता अपना वजन बढ़ाने की कोशिश करे तो उसमें हम क्या करें। मिसलीडिंग खबरें प्लांट करते रहे अखबारों में। आप समझते हैं मुझसे बेहतर खबरें कैसे प्लांट होती हैं। 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 2022 का चुनाव तो अभी दूर है, 6 महीने बाद है। ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਦੇ आज तो हम ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस का कौन नेता है पंजाब में। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ लिख रहे हो ਤੁਸੀਂ कांग्रेस पार्टी का प्रधान वो, कांग्रेस पार्टी का प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू। ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ हाई कमांड सुनो हाई कमांड का आशीर्वाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? मुख्यमंत्री लेजिस्लेचर ग्रुप बनाता है, एमएलए विधायक दल बनाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया सिद्धू साहब को, सारे विधायक उनके साथ घूम रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं ना बस तो सारे उनके साथ ही चल रहे हैं। सिद्धू साहब अब पंजाब में किसी से भी पूछ लो, कांग्रेस पार्टी का मतलब नवजोत सिंह सिद्धू, पार्टी का चेहरा भी वही, सरकार भी वही, रूलिंग पार्टी भी वही, गवर्नमेंट भी वही। इसीलिए सारे वादे उन्हीं ने पूरे करने हैं। और मैं एक और चीज आपको याद करा दूं, 2017 के चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू साहब को कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है ये सारे वादों को घर घर पहुंचाना। ये सारे वादे तो सिद्धू साहब करके आए थे, चाहे मुख्यमंत्री कोई और बन गया, वादे तो सिद्धू साहब ने किए थे। मैनिफेस्टो तो सिद्धू साहब ने पढ़ा था, बनाया था। तो सिद्धू साहब अब आप ये मैनिफेस्टो लागू करो, एक एक प्रॉमिस पूरा करो। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ देखिए ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। देखिए ये ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੋਪੀ ट्रांसफर होता है। पिछले 15 साल से, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पंजाब में पावर में रहे हैं। जब बीजेपी में थे तो बीजेपी ने सरकार चलाई 10 साल, तो 10 साल सिद्धू साहब पंजाब में सत्ता में थे। फिर कांग्रेस की सरकार बनी 17 में, तो सिद्धू साहब 5 साल और सत्ता में, तो 15 साल से तो सिद्धू साहब सरकार में हैं। और बीते कुछ समय से वो लगातार कहते आए, मुझे प्रधान बनाओ तो मैं 75-25 पार्टनरशिप खत्म करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ तो मैं रेता बजरे की माइनिंग के लोगों को जेल में डालूंगा, रेता बजरी को माइनिंग उसकी बंद करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ मैं नशा बंद करूंगा, मुझे प्रधान बनाओ मैं बड़े बड़े नशे के सौदागरों को, बड़े मगरमच्छ को गर्दन से पकड़ के जेल में भेजूंगा। तो अब प्रधान बन गए। अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ है वो 75-25? बंद हो गया 75-25 क्या? ਰਾਘਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ